श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा। आज हम आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका उल्लेख श्री चैतन्य मंगल में मिलता है। यह कहानी एक द्रविड़ ब्राह्मण की है जो दक्षिण भारत में रहता था। वह अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था। वह इतना भूखा था कि उसका शरीर हड्डियों और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं था। उसका पेट दिन रात भूख की आग में जलता रहता था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता था। इस कारण वह बीमारियों से ग्रस्त हो गया और बहुत कष्ट में जी रहा था। उसकी गरीबी के कारण समाज उसे एक बेकार परजीवी समझता था और कोई भी उसे सम्मान नहीं देता था। यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी उसे छोड़ चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं था और उसके साथ कोई भी नहीं था। वह इस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद भगवान की कृपा है। मैंने सुना है कि भगवान जगन्नाथपुरी में रहते हैं और बहुत दयालु हैं। इसलिए मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे इतना धन दें ताकि मैं दुनिया में अच्छे से जी सकूं। वह अपनी बहुत ही खराब हालत में दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी तक पैदल चला। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। हे भगवान जगन्नाथ, मेरे पिछले कर्मों की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया है। हर कोई मुझे ठुकरा चुका है और मैं भूखा मर रहा हूँ। मुझे धन दीजिए हे भगवान। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे इतना धन दीजिए कि मैं इस दुनिया में खुश रह सकूं। अगर आपने मुझे धन नहीं दिया तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर वह मंदिर से बाहर गया और खाने के लिए भीख मांगी। उसे बस इतना ही मिला कि वह जीवित रह सके। अगले दिन वह फिर से वापस आया और भगवान श्री जगन्नाथ जी से फिर से मांगने लगा। कृपया मुझे धन दीजिए। मैं थक गया हूं दूसरों को धनवान देखकर। मुझे भी धन चाहिए। मैं अगले 7 दिनों तक उपवास करूंगा और अगर आपने मुझे 7 दिनों के अंत तक धनवान नहीं बनाया तो भगवान जगन्नाथ, मैं मर जाऊंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो उसने 7 दिनों तक उपवास किया और 7 दिन बाद वह फिर से भगवान श्री जगन्नाथ जी के सामने गया और प्रार्थना की। आप मुझे कुछ नहीं दे रहे। आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। आप मुझे अनदेखा कर रहे हैं भगवान। अब मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। आप देखना मैं 7 दिनों के बाद आत्महत्या कर लूंगा। 7 दिन बीत गए और
जगन्नाथ जी ने उससे बात नहीं की। जगन्नाथ जी ने उसे कोई विशेष संकेत भी नहीं दिखाया और उसे कुछ दिया भी नहीं। इस बात से दुखी होकर उसने निर्णय लिया, अब जीवन असहनीय है और अब मर जाना ही बेहतर है। वह समुद्र के सामने गया और हाथ जोड़कर समुद्र देवता से प्रार्थना करने लगा। हे प्रिय समुद्र देवता, कृपया मुझे आप अपनी जलधारा में शरण दें, क्योंकि मैं मरना चाहता हूँ। और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो अपने जीवन को समाप्त करने के दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसने देखा कि समुद्र से एक विशाल व्यक्ति बाहर निकल रहा है जो पहाड़ जितना बड़ा था। यह कौन है? वह व्यक्ति समुद्र से बाहर आया और किनारे पर आ गया, जहां उसकी ऊंचाई और आकार एक साधारण व्यक्ति के समान हो गए। उस व्यक्ति को देखकर ब्राह्मण आत्महत्या के अपने विचार को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही भूल गया था। वह सोचने लगा कि यह भगवान श्री जगन्नाथ जी ही हो सकते हैं और कौन समुद्र से बाहर आ सकता है। इसलिए वह उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। महाशय रुको, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम कौन हो ब्राह्मण? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। वही तो मैंने कहा, बताओ तुम कौन हो ब्राह्मण? मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुखी भी हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और मैंने भगवान जगन्नाथ जी से धन की प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं दिया। तो क्या? पहले मुझे ये बताओ, तुम कौन हो? सच सच बताना, वरना तुम पर एक ब्राह्मण की हत्या का अपराध लगेगा। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं जो भी हूँ हूँ। देखो, मेरा शरीर भूख से जल रहा है। मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरा परिवार और समाज भी मेरी परवाह नहीं करता। मैंने भगवान से धन की प्रार्थना की थी, पर कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हें यह मेरी दयनीय स्थिति नहीं दिख रही है? उसकी बातें सुनकर उस रहस्यमय व्यक्ति का दिल पिघल गया और वह दयालु हो गया। प्रिय महोदय, आपकी स्थिति का एकमात्र समाधान है कि प्रेम पूर्ण भक्ति भाव से जाओ और भगवान जगन्नाथ जी के मुस्कुराते हुए चेहरे का दर्शन कर लो। याद रहे, प्रेम पूर्ण भक्ति भाव के साथ, समझे? और हाँ, मेरा नाम विभीषण है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, रावण का भाई और प्रभु श्री राम का सेवक। मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आया हूँ, और अगर तुम सच्चा धन चाहते हो तो मैं तुम्हें भगवान जगन्नाथ जी के सामने ले जाऊंगा। आओ, मेरे साथ आओ। और उधर भगवान श्री चैतन्य अपने भक्तों के साथ टोटा गोपीनाथ मंदिर में वृंदावन की चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक भगवान चैतन्य रुक गए और पूरी तरह से चुप हो गए। तभी दरवाजे पर कुछ आहट हुई। कृपया देखो, दरवाजे पर कौन है? गोविंद। गोविंद आया। उसने दो ब्राह्मणों को देखा और उन्हें अंदर ले आया। विभीषण जी, जो एक साधारण ब्राह्मण के वेश में थे, भगवान श्री चैतन्य के पास गए। भगवान श्री चैतन्य ने तुरंत खुशी से विभीषण जी को गले लगा लिया और दोनों खुशी से रोने लगे। मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा। मैं तुम्हारे बिना
बहुत अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हम फिर से मिल गए हैं। वे फिर से गले मिले और रोने लगे। उनके शरीर प्रेम के आनंद में कांप रहे थे। भक्त समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है और क्या हो रहा है। फिर भगवान श्री चैतन्य ने विभीषण जी से कुछ दूर पर खड़े ब्राह्मण के बारे में कुछ इस तरह बात की ताकि वह भी उसे सुन सके। वो अत्यंत गरीब है और सबने उसे ठुकरा दिया। पता है क्यों? हमारे साथ जो भी होता है वह अपने पूर्व कर्मों का परिणाम होता है, और यह मूर्ख भगवान को ही अपनी परेशानियों के लिए दोषी ठहरा रहा है। हर किसी की यही स्थिति है। हमारे साथ जब गलत होता है तो हम कहते हैं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जब भी कुछ सही होता है तो वो कहते हैं देखो ये मैंने किया। पर सच तो यह है कि इस दुनिया में जो भी सुख, दुख, खुशी और कष्ट हमारे पास आते हैं वे हमारे पिछले कर्मों की प्रतिक्रिया है। हम जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें उसे बचाना चाहिए। विभीषण, उसे अपार धन दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। वह सन्यासी कौन था जो तुम्हें आदेश दे रहा था? तुम्हें विभीषण कह रहा था, और उसने जो आदेश दिया बहुत अच्छा था, लेकिन वह कौन था जो तुम्हें वह आदेश दे रहा था? तुम कितने मूर्ख हो। वह भगवान जगन्नाथ थे। क्या? तुमने कहा था कि तुम मुझे जगन्नाथ जी के पास ले जाओगे, और तुम मुझे इस सन्यासी के घर ले गए, और हम तो जगन्नाथ जी के मंदिर में भी नहीं गए। तुम मूर्ख हो। वह ही भगवान जगन्नाथ हैं। उन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु का सुंदर स्वर्णिम स्वरूप धारण किया है ताकि वह हमें वे दे सकें जो कोई अन्य अवतार नहीं दे सकता। भगवान का शुद्ध प्रेम सबसे बड़ा धन। वह भगवान जगन्नाथ हैं, इतने विनम्र, इतने दयालु, इतने कृपालु। कृपया मुझे उनके पास ले चलो, मुझे उनके पास ले चलो। विभीषण जी वापस आए। तुम वापस क्यों आए? क्या हुआ? यह ब्राह्मण आपसे कुछ कहना चाहता है प्रभु। मैं कितना स्वार्थी और मूर्ख व्यक्ति हूँ। आपसे वो चीज मांग रहा हूँ जो मेरी बीमारी को और बढ़ा देता। आप सर्वोच्च चिकित्सक हैं, मैं एक अज्ञानी आत्मा हूँ, लेकिन अब मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूँ। मुझे असली ज्ञान दे प्रभु, मुझे असली ज्ञान दे प्रभु। चाहे आपका कर्म जो भी हो, सुख और दुख की परवाह ना करें, क्योंकि भले ही आपके पास धन हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप गरीब आदमी की तरह कष्ट नहीं सहेंगे, और भले ही आप गरीब हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अमीर आदमी की तरह आनंद नहीं लेंगे। यही इस दुनिया का तरीका है। इसलिए सुख और दुख दोनों को सहन करें, जो अपने आप आएंगे और चले जाएंगे। अपना मन भगवान में लगाएं, पवित्र नाम का जप करें, विभीषण के पद चिन्हों पर चलें, और वह आपको बड़ा धन देंगे। वह धन जो आपका दिल चाहता है। और वह धन क्या है? पुरुषार्थ शिरोमणि, सभी खजानों में सबसे बड़ा खजाना, भगवान के
प्रेम का खजाना, कृष्ण प्रेम। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part in it. The chanting is exactly like genuine cry by the child for mother. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.